नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं सवाल आपका। अगर आप रिवॉल्वर या बंदूक या कोई भी हथियार खरीदने जाएं तो उसको खरीदना इतना आसान नहीं होता है। आपको कई नियमों से होकर गुजरना पड़ता है क्योंकि इन हथियारों से किसी की भी जान ली जा सकती है। तेजाब, जी हाँ, तेजाब कोई हथियार तो नहीं है, लेकिन किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद करने या किसी की जान लेने के लिए काफी होता है। इस जानलेवा तेजाब को बाजार में कितनी आसानी या मुश्किल से खरीदा जा सकता है, यही पता लगाने के लिए हमारी टीम ने कई दुकानों का मुआयना किया। मन में कई सवाल थे कि जब दुकानदार पूछेगा कि तेजाब क्यों चाहिए तो क्या जवाब देंगे। काफी देर तक उधेड़ बुन में लगे रहे। जब पहली दुकान पर थोड़ा हिचकिचाते हुए तेजाब मांगा, मांगते ही हाजिर हो गया। फिर दूसरी दुकान, फिर तीसरी दुकान, कहीं कोई मनाही नहीं, कोई सवाल नहीं। ब्रांडेड, बिना ब्रांडेड वाले हर तरह के तेजाब उपलब्ध थे। हमारी टीम ने दुकानदारों से पूछा कि इससे हाथ वगैरह तो नहीं जल जाएगा, तो जवाब मिलता है कि थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करिएगा, हाथ का चमड़ा जल सकता है। वहीं आपको यह बता दें कि बाथरूम साफ करने के लिए या फिर टॉयलेट क्लीनर के नाम पर आपको तेजाब महज 20 से 25 रुपए में मिल जाएगा। लक्ष्मी, याद होगी आपको, जी हाँ, 2006 में जब लक्ष्मी नाम की एक लड़की के ऊपर तेजाब से हमला किया गया था तो महिला संगठन एकत्र हो गए, इकट्ठा हो गए, उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे और हमने सोचा कि इसका असर होगा। लंबे इंतजार के बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब की बिक्री को लेकर राज्य सरकारों के लिए निर्देश जारी किए, लेकिन राज्यों ने इसे अब भी गंभीरता से नहीं लिया। दिशा निर्देशों की अनदेखी कर आज भी दुकानों में धड़ल्ले से सस्ते दामों में तेजाब बिक रहा है और कुछ सिरफिरे उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और ऐसी ही वारदात हमने मंगलवार को दिल्ली के राजौरी गार्डन में भी देखी, जहां एक डॉक्टर पर किसी सिरफिरे ने तेजाब फेंक दिया था। ऐसे में सवाल यह सामने आ रहा है कि आखिर ऐसी वारदातों पर लगाम कैसे लगेगी। क्या तेजाब की बिक्री पर रोक जो है वो लगनी चाहिए? आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारा सवाल आ चुका रहा है। पानी की तरह बिक रहा है तेजाब, तेजाब बिक्री पर लगाम जरूरी है। कैसे लगेगी तेजाब से हमला करने वालों पर लगाम? इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 0126266815 पर, 0126268016 पर, और आप अपनी राय हमें दे सकते हैं और आप अपने सवाल भी कर सकते हैं, जो भी सवाल आपके जहन में है। आपके सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश जी, जो शिक्षाविद हैं, वो मौजूद है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा, आपसे ही राय लेना चाहूँगा कि जो तेजाब है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश भी जारी किए थे, लेकिन उसके बाद भी आज अगर हम देखते हैं, दुकानों में जाते हैं तो बड़ी आसानी से उपलब्ध होता है, और उस तेजाब की वजह से कई ऐसी लड़कियां हैं जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आखिर क्या कुछ वजहें हैं और किस तरीके से इस पर लगाम लगाई जा सकती है? मैं समझता हूँ तेजाब पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी सरकार की तो है ही। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश तो बहुत बार अन्य कई मामलों में भी दिए गए हैं जी। लेकिन इसकी जो मूल वजह है, तेजाब डालने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, या तेजाब जैसा जघन्य अपराध करते वक्त उस छात्र की, उस विद्यार्थी की, उस लड़के की क्या भावना होती है, क्या वो सोचता है। मुझे तो लगता है अगर हम तेजाब पर काबू पा भी लेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हाँ, मानसिकता में कुछ प्रदूषण, क्या कुछ खतरनाक तरीके एक तरीके से ये माना जा सकता है मानसिकता पहले चेंज करनी चाहिए। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ है। सर, डॉक्टर साहब, एक कॉलर है, उनकी राय ले लेते हैं। अनिल अंकुश जी हैं सोनीपत से। अनिल अंकुश जी, अपनी राय दीजिए। अब्दुल जी नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ऐसे है कि अभी आप जैसे चर्चा चला रहे हैं, आप ये देखिए दुकानों के ऊपर बैन लगा रहे हैं, ये कोई संभव थोड़ी है सर। थोड़ा पेट के ऊपर, क्या नाम है, नीचे पैरों के ऊपर हुआ है, गहना आप टांड पर रखें, कैसे बात बनेगी? आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को क्यों नहीं बंद करते? और यदि मैन्युफैक्चरिंग इतनी जरूरी है तो उसका टोटली रिकॉर्ड वहीं से क्यों नहीं लिया जहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है? आगे तो आप बाद वाले उनको टोक रहे हो, बाद वालों के ऊपर रेगुलेशन लागू कर रहे हो, पीछे से जरासत आ रही है, वो क्या नाम बन रही है, तो वो मार्केट के अंदर आएगी। आप मैन्युफैक्चरिंग को क्यों नहीं बंद करते? आप देखिए प्रेस्क्रिप्शन का। हेलो सर। जी जी, आप ये कहना चाह रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग है वहीं पर ही इसकी लगाम लगाई जाए? सर, मैं
बात कहना चाहता हूँ, एक इंजेक्शन है जो जानवरों को लगाया जाता है सर। आप ये, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में जानवरों को आप इंजेक्शन बता लगाया सकते जाता है हैं सर। अनिल अब अंकुश आप जी। देखिए उसका दूध का कितना नुकसान होता है, आप उसके मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं बंद करते, चलिए। या उसके ऊपर इतना जबरदस्त वो किया जाए, क्या नाम, इतना यानी जबरदस्त कि टैक्स लगाया जाए, हाँ। बाद में तो सब्सिडी दे दो, जहां वो जरूरत है वहीं तक पहुंचे। अब शराब भी ठीक। आप बनवा रहे हैं, सिगरेट भी आप बनवा रहे हैं, गुटखे भी आप बनवा रहे हैं। नहीं, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में जहां से बन के आ रहा है सबसे पहले वहीं पर ही रोक लगानी चाहिए, तो आप क्या हाँ, कहेंगे? ये संभव कैसे हो सकता है यही मैं भी। कि तेजाब को हम बंद कर दें। तेजाब हमारी प्रयोगशालाओं में भी चाहिए, तेजाब साफ सफाई के लिए भी चाहिए, तेजाब दूसरी जगह भी चाहिए। सिर्फ किसी चीज़ को बंद कर देने से उसका इलाज नहीं हो जाता। ऐसे तो नहीं, हमारे इसीलिए शायद, इसीलिए जब 2006 की अगर बात की जाए, जब लक्ष्मी, जब 14 साल की लक्ष्मी थी, उस पर तेजाब डाला गया और उसने आवाज उठाई, उसने इसके विरुद्ध आवाज उठाई और बहुत सारे संगठन थे उस आवाज में उसका साथ दिया, लक्ष्मी का साथ दिया। और उसके बाद कोर्ट गई, कोर्ट में हालांकि 2006 के बाद काफी टाइम के बाद बिल्कुल 2013 बिल्कुल में तकरीबन एक कानून निर्णय बनाया आया। गया। हाँ, कानून बनाया गया कि जो भी तेजाब बेचेगा दुकानदार, उसके लिए लाइसेंस अनिवार्य है, अनिवार्य होना जरूरी चाहिए। है, जैसे कि रिवॉल्वर या फिर कोई भी बंदूक वगैरह के लिए लाइसेंस जरूरी होता है। लेकिन वो उन कानून को भी ताक पर रख के अभी भी ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं, क्योंकि खुद हमने देखा है डॉक्टर साहब की आराम से बिकता है। हम अगर जाएंगे, आप जाएंगे, हम कहेंगे टॉयलेट क्लीनर के लिए तेजाब चाहिए, वो तुरंत 20 और 25 रुपए में मिल जाएगा। तो ये एक वजह है। अब्दुल भाई, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि समस्या का समाधान ये नहीं है कि हम तेजाब को नियंत्रित कर दें या उसको बनवाना बंद कर दें, उससे कुछ नहीं होगा, या उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। एक असली जो हमारी सोच में जो प्रदूषण आ गया है, सोच हमारी जो खराब हो गई है, जिसमें हमने बेटियों को एक वस्तु समझ लिया है और अपने ईर्ष्या को निकालने का एक माध्यम बना लिया है। क्या कहाँ बदले हैं हम? पहले हम बेटियों को, लड़कियों को उठा कर ले जाते थे, आज हम एसिड डाल के उनकी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। कल आप एसिड को बंद कर दीजिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बंद कर दीजिए, कानून भी बना दीजिए, सारे तरह के काम कर दीजिए। क्या एसिड के जाते ही सारी समस्याएं सोल्व हो जाएंगी? क्या ये जो आज हो रहा है इसका कोई दूसरा रूप नहीं हो जाएगा? चलिए वो भी देखेंगे। एक हमारे साथ कॉलर है, अनिक्षु हैं, अपनी राय दीजिए जी, अपनी राय दीजिए। लगता है अनिक्षु हैं, आप अपनी राय दीजिए प्लीज, आपके पास अगर आवाज जा रही है। नमस्कार सर। जी, आप अपनी राय दीजिए। सर, दो चीज देखी जाती है, एक कानून का बनना और दूसरा उसका यूज होना, इम्प्लीमेंट होना। ठीक है। और ये बात अच्छे से आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि हमारे देश में कानून बनते तो हैं पर डॉक्यूमेंट्रीज तक उनका इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो मुझे ये लगता है कि जब तक हम कानून को यूज नहीं करेंगे, जो भी सब कानून बनते हैं, अगर उनका इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक सुधार नहीं हो सकता। सख्ती से पालन नहीं होता है जब तक कानून का। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल सही बात है। सख्ती से कानून होने से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर पुलिस हमारी थोड़ी संवेदनशील हो, अगर हमारे नागरिक इस बारे में थोड़ा सा सोचें। अभी आपने पढ़ा होगा आज के अखबार में, जिस महिला ने उन छात्राओं पर, जिन पर तेजाब डाला गया था, उनकी मदद के लिए उन्हें अपने घर ले जाकर उनके कपड़े बदलवाए थे। आज कोई समाचार पत्र के रिपोर्टर वहां पहुंचकर उनका ओपिनियन लेने लगे तो उस माताजी का जवाब था कि बेटा, बहुत झेल चुकी हूं मैं कार्रवाई को, अब मेरा पिंडा छोड़ दो। हाँ। तो ये संवेदनशीलता हमारी खत्म हो जाएगी इस तरह से। तो और इसमें ये भी माना जा सकता है, जिसने आप अभी कॉल आई अनिक्षु की, वो कह रहे कानून सख्त होना चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए और जो आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा भी मिलना चाहिए। ये भी एक अहम बात है, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे मामलों में महज कुछ रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता है। तो ये भी एक वजह है कि उतना रुपया दे देता है इंसान और आरोपी वो इस जघन्य अपराध को थोड़ा सा एक इंसानियत की नजर से अगर देखा जाए, जिसकी बेटी का चेहरा सारी उम्र के लिए ऐसा हो गया है, वो आदमी किस तरह से देखता होगा, किस तरह से महसूस करता होगा। उस बेटी का सारा जीवन पड़ा है, उसके बच्चे होंगे कल, उससे कौन शादी करेगा? नसीब नहीं हुई और फिर भी एक तरीके से एक लड़की ने बयान दिया है कि इससे अच्छा तो गोली मार दी जाती, या तो मैं जिंदा रहती या मैं मरी जाती। ये क्या है? रोज रोज का मरना, रोज रोज की उसको झेलना, कितना बड़ा अपराध है ये। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अपराध है और इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो कानून है वो सख्त होना चाहिए, ये कहना है। और निश्चित रूप से कानून सख्त होना चाहिए। और भी कई अहम मुद्दे हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब से, और आप इस मुद्दे पर अपनी राय देते रहिए। आप अपनी कॉल करके
सवाल अपना कीजिए। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।